बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। हमने टेंसेस का सिलसिला स्टार्ट किया था। प्रेजेंट टेंस हमने कर दी, फिर उसके बाद हमने पास्ट टेंस स्टार्ट किया था। पास्ट टेंस में हमने पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस और ये है हमारा लेक्चर नंबर 43। मैं डिफिनीशन करता हूं पहले कि डिफिनीशन में है क्या, पे फार्मूले की तरफ आएंगे और उसके बाद हम उर्दू जुमलों से इंग्लिश जुमले बनाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं डिफिनीशन की तरफ। फर्स्ट डिफिनीशन इसमें है द पास्ट परफेक्ट टेंस इज अ वर्ब फॉर्म। ये तो सबको पता है, इससे पहले लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली टेंस क्या है, ये वर्ब ही होता है। ठीक है ना। सो ये वर्ब फॉर्म है यूज्ड टू डिस्क्राइब, क्या बयान करता है, अ पास्ट एक्शन। पास्ट एक्शन क्यों, तो डेफिनेटली पास्ट टेंस है तो पास्ट एक्शन की पास्ट एक्शन ही डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक और बात है कि दैट ऑकर बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, जो इससे पहले जो एक्शन गुजरा हो पास्ट में उसको वो क्या करता है, बयान करता है। दूसरी डिफिनीशन है, जिस तरह मैं हर एक कोशिश करता हूं कि एक डिफिनीशन ना दूसरा दो डिफिनीशन या तीन डिफिनीशन दूं ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। पास्ट परफेक्ट टेंस एज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट expresses an action completed before a particular point in the past। वही बात है। ठीक है ना। देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि पास्ट, इससे पहले हमने सिंपल पास्ट कर दी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख ले, आपको उसमें पता चल जाएगा कि बेसिकली हम किस तरह सिंपल पास्ट टेंस को डेवलप करते हैं, उसके सेंटेंसेस बनाते हैं। फिर हमने दूसरा एस्पेक्ट इसका किया था प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूअस टेंस, और ये तीसरा एस्पेक्ट है परफेक्ट टेंस। सो इसमें ये इसलिए कहते हैं कि that occurred before another past action, और यहाँ पे वही बात है कि completed before particular point in the past, वही बात है दोनों। ठीक है, अभी फार्मूले की तरफ आते हैं। फार्मूला मैं करूंगा, फिर उसमें आएगा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे उसको मैं जरा एक्सप्लेन करूंगा, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि हम एक जुमले को किस तरह डेवलप करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, तो फार्मूला पहले लिखता हूं। फार्मूला हमारे साथ होगा, फार्मूला आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसलिए पहले आएगा क्योंकि ये जुमले हमारे साथ होंगे एफर्मेटिव, ये हम एफर्मेटिव करेंगे। ठीक है, और एफर्मेटिव आप लोगों को पता होता है कि ये सादा जुमला होता है या सादा जुमले होते हैं, या पॉजिटिव जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव जुमले होते हैं, जिसमें सवाल या नहीं का कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा हैड। हैड की बात आ जाती है तो अगर आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस याद हो तो उसमें हम हैज और हैव लगाते थे, यानी हैज लगाते थे और हैव लगाते थे। ठीक है, और ये था फर्स्ट फॉर्म। इसका सेकंड फॉर्म क्या है, हैड है, और थर्ड फॉर्म भी हैड ही है। ठीक है, लेकिन उसमें हम बात इस तरह करते थे कि हैज जो है वो हम ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ लगाते थे, और हैव के साथ जो हम प्रोनाउन लगाते थे वो आई, यू, वी, दे, वो लगाते। यानी ये 7 प्रोनाउन है और सातों प्रोनाउन को हम डिफरेंट लगाते नहीं, ही, शी, इट, हैज और आई, यू, वी, दे, हैव लगाते थे। हैड में वो वाली बात नहीं है, हैड में हम सारे प्रोनाउन के साथ हैड ही लगाएंगे। ठीक है, फिर आएगा वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, एंड में आएगा ऑब्जेक्ट। ये हमारे साथ इसका फार्मूला होगा कि सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा हैड, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आएगा वर्ब थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, एंड आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जुमले की तरफ आता हूं। मैं जुमला लिखता हूं, फिर उसको डेवलप करते हैं। मरीज मर चुका था। मरीज मर चुका था। अब याद रखिए
यहाँ पे प्रोनाउन नहीं लगेगा, वजह यहाँ पे नाउन आया है मरीज। मैंने जिस तरह हमेशा मैं कहता हूँ आई यू वी दे ही शी इट सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन, वही बात है कि यहाँ पे मरीज सिंगुलर नाउन है, तो हम लगाएंगे इसके लिए पेशेंट। क्या लगाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे? आपको पता है कि सब्जेक्ट की जगह पे हम या नाउन लगाते हैं या प्रोनाउन लगाते हैं, तो यहाँ पे आया है मरीज तो हम लगाएंगे पेशेंट, द पेशेंट। द पेशेंट लगाएंगे हैड। वही बात है कि ये सारे प्रोनाउन और सारे नाउन के साथ हम हैड ही लगाएंगे, अगर वो प्लूरल नाउन है, अगर वो सिंगुलर नाउन है, अगर वो आई यू वी दे ही शी इट है, सही है, तो हमने लगा दी हैड। द पेशेंट हैड डाइड, थर्ड फॉर्म हमने लगा दी डाइड। डॉक्टर वापस जा चुका था, डॉक्टर वापस जा चुका था। द डॉक्टर अगेन क्या है? नाउन है। इससे पहले मैंने बहुत से सेंटेंस प्रोनाउन पे बनाए थे, इसलिए मैंने इस दफा नाउन का इस्तेमाल किया, ठीक है। सो द डॉक्टर अब आएगा हैड और थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिटर्न। वो अपना काम खत्म कर चुके थे, वो अपना काम खत्म कर चुके थे। अब आया प्रोनाउन। ये मैंने वो वाला प्रोनाउन क्यों लगा? इससे पहले मैंने ऐसे बहुत से प्रोनाउन में ही और शी का इस्तेमाल किया, इस दफा मैंने एक ऐसा वो लगा दिया, लेकिन हम जुमले के आखिर में देखेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जुमले के आखिर में देखेंगे, ये डिपेंड करता है कि ये कौन सा वो है, कौन सा प्रोनाउन है, ही है, शी है या दे है। तो यहाँ पे ज्यादा लोग हैं तो ये दे है। क्या है? दे। तो आएगा प्रोनाउन दे। अब दे के साथ लगाएंगे क्या? हैड। वही बात, हैड, दे हैड डन देयर वर्क, वो अपना काम खत्म कर चुके थे। दे हैड डन देयर वर्क। ऐसे आप जुमले बनाएं, ऐसे जुमले पे आप प्रैक्टिस करें, उर्दू से इंग्लिश जुमले बनाएं। मुझे इनबॉक्स कर ले, मैं चेक कर लूंगा, उसमें मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर उसमें कोई मसला हुआ। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।